आज के कृष्ण लीला कथा महोत्सव में। तो हम चर्चा करने वाले आज अघासुर का उद्धार। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे जो अलग अलग जो गोप बालक है कृष्ण के साथ वन में जाते हैं और वन में जाकर जो है वे अलग अलग प्रकार का टिफिन लेके जाते हैं और आने के बाद जो है अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे अलग अलग जो प्राणी है उनका आवाज निकालना या फिर अलग अलग प्रकार का जो आवाज आने के बाद जो उसको रिस्पॉन्ड देना, प्रतिसाद देना। उसके बाद हमने देखा कैसे वो एक दूसरे के जो टिफिन है, पोटली है, वो पोटली क्या करते थे, छुपा के रखते थे और उसमें से फिर उसे जो है उनका आनंद, उसे परेशान करने का आनंद जो है वो ले रहे थे। ऐसा ये वन भोजन का कार्यक्रम हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वन भोजन के लिए आए थे। तो ये सब देखकर जो गोप बालक है, कृष्ण है, ये बहुत ही आनंद में जो है अपना कार्य कर रहे थे, अपने लीलाएं कर रहे थे। और ये जो है देख रहा था अघासुर नामक एक असुर देख रहा था। और ये अघासुर नामक असुर जो है इसको कंस द्वारा भेजा गया था। और ये स्पेशली किसके लिए भेजा गया था? जो गोप बालक और कृष्ण है, स्पेशली कृष्ण के लिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कृष्ण, गोप बालक और ब्रजवासी जो है इनको मारने के लिए जो है इस अघासुर को कंस द्वारा भेजा गया था। तो ये सब जो है ये रस यहाँ पर चल रहा था। गोप बालक और कृष्ण जो है इनके बीच में ये रस चल रहा था, ये रस का आस्वादन कर रहे थे। तो इसी बीच में जो है इस रस पर आघात क्यों हुआ? तो ये भी प्रश्न आता है कि कैसे क्यों आघात किया। हालांकि इतना बढ़िया जो है लीला चल रहा था यहाँ पर, तो अचानक जो है ये असुर क्यों आया? तो सुखदेव गोस्वामी जो है इसके लिए जो है बताते हैं कि बीच में व्यक्ति क्यों लाए सुखदेव गोस्वामी। देखिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त हैं, तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है वो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि लीला या रस पर आघात किया उन्होंने। हालांकि इतना बढ़िया चल रहा था, सब वन विहार चल रहा था, तो अचानक जो है इन्होंने क्या कर दिया, इस दूसरा एक आघात, उस लीला पर आघात कर दिया। लेकिन ये आघात नहीं है, ये और एक प्रकार का एक रस है और एक प्रकार का लीला है। तो ऐसा नहीं कि आघात करना मतलब रस नहीं है, लीला नहीं है। तो ये भी एक दूसरे प्रकार का रस है, दूसरे प्रकार का एक लीला है। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक रस को दूसरा रस जो है दबा रहा है, या फिर एक लीला को जो है दूसरी लीला जो है आघात कर कर दबा रही है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसा हम देखेंगे प्राप्त होता है। तो देखिए ये अघासुर का आना, गोप बालकों का अघासुर के अंदर जाना, और कृष्ण जो है सबको बचाते हैं, और ये सब एक प्रकार का अलग प्रकार का बड़ा रस होता है। तो बच्चों जो है ये अलग अलग क्रीड़ाओं में बहुत ही परम सुख प्राप्त होता था, लेकिन ये कंस का अनुगामी जो है उनके लिए परम दुख का कारण बन गया। हाँ, कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक उनका जो है वो परम दुख कदाई नहीं बना है। बच्चों को खेलना बहुत आनंद लगता है, जो भी है हम देखते, खेलना कूदना, प्राणियों का अनुकरण करना, अघासुर को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि विक्षण अक्षण मतलब क्या है? बर्दाश्त नहीं होना, किसी का सुख देखकर अंदर ही अंदर जलन होना। तो विक्षण अक्षण ऐसा बोलते हैं इसे। दूसरे का सुख देखकर जल जाना, ईर्ष्यालु बनना या द्वेष करना, ये जो है हम देखते जो भौतिकवादी लोग हैं या इस भौतिक जगत में हैं, इनके अंदर ये जो द्वेष जो है होता है, मत्सर या द्वेष या ईर्ष्या जो है ये अंदर होती है। क्योंकि जब वो दूसरों का सुख देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तब क्या हो जाता है, उसके हृदय के अंदर क्या हो जाता है, ईर्ष्या निर्माण हो जाती है। तो यहाँ पर अघासुर जो है वो यही जो है इसका ही प्रतीक जो है, ईर्ष्या का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है। जैसे हम सांप बोलते हैं ना, सांप भी जो है वो किसके प्रतीक है? ईर्ष्या के प्रतीक है। तो सांप बिना जो है कुछ अगर उसे तकलीफ भी ना दे फिर भी वो क्या करता है, डस लेता है। तो ऐसे ये अघासुर भी एक क्या था, सांप के रूप में, अजगर के रूप में आया था। जो अजगर है या सांप है वो फेमस है द्वेष या ईर्ष्या के लिए फेमस है, जाने जाते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर कथा शुरू करते हैं और बोलते हैं अघ नामक असुर जो है ये जो है यहाँ पर आया हुआ है। अब ये पता नहीं
अब ये पता नहीं है कि ये नाम किसने दिया है, अघ। देखिए कितना अजीब नाम है अघ। अब ये नाम किसने दिया है, अब ये पता नहीं है। उनके माता पिता ने दिया है कि कोई बोगस गुरु है उसने दिया है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि किसी किसी का नाम होता है, दुर्योधन होता है, कोविड होता है, कोरोना होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार का जो है, जो नहीं नहीं होना चाहिए, या दुष्ट चीज होती है, दुष्ट लोग होते हैं, ऐसे नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अभी अघ, अघ मतलब क्या है, अघ का मतलब ही पाप है। और ये अघासुर जो है पाप का मूर्तिमान स्वरूप था। तो ये भयानक पापी, दुख देने वाला व्यक्ति था, जिसकी मरण की प्रतीक्षा जो है रात दिन कौन करते थे, जो अमर है। भी आप बोलेंगे इससे कौन है, जो अमर है वो रात दिन प्रतीक्षा करते थे कि अघासुर कब मर जाए। तो ये कौन है, ये अमर कौन है, जो अमर है, ये जो हर रोज क्या करने वाले थे, ये हर रोज अमृत पीने वाले जो देवी देवता है, ये राह देख रहे थे कि कब जो है ये अघासुर मारा जाएगा। इस आशा में जो है वो हालांकि अमृत पिया है, लेकिन आशा क्या है कि इस असुर का वध हो जाए। तो ये समुद्र मंथन से निकाल कर भगवान ने अमृत जो है देवी देवताओं को पिला दिया। देखिए देवता जो है वो साधारण नहीं है। हर एक देवता का जीवन बहुत लंबा होता है और उसके साथ साथ जो है अमृत पीते हैं, फिर भी डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि अघासुर से उन्हें डर लगता है और वो राह देखते हैं, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अघासुर कब मरेगा। तो देखिए वे देवतागण भी ना ये आनंद लेते हैं, जैसे गोप बालक जो आनंद ले रहे थे कृष्ण के लीलाओं का आनंद ले रहे थे, वैसे ही जो है ये देवता गण भी जो है वो आनंद लेते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं। तो ऐसे ये देवतागण बादलों के ऊपर से जो है देखते हैं कि कृष्ण कैसे अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो हालांकि हम देखते हैं कि देवता के पास बहुत सारा जो है ऐश्वर्य है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने देखा मणिग्रीव और नल कुबेर। तो ये दो जो है कुबेर के पुत्र थे और इनके पास बहुत सारा संपत्ति था, लेकिन फिर हम देखते हैं कैसे वो संपत्ति का जो है क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो देवी देवता है उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐश्वर्य है। पीतामृते, पीतामृते मतलब हर रोज अमृत पीते हैं। इसके साथ साथ सब सब चीजें उनके पास, सुख सुख उपभोगने के हर एक माध्यम उनके पास है, धन है, दौलत है, सब फैसिलिटी है। तो इस भौतिक जगत में रहकर हमें ये नहीं करना है। भौतिक फैसिलिटी जो है वो तो आते रहेगा, वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिर कुछ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन वही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी जो है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य या फिर अल्टीमेट उद्देश्य जो है, महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, गान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। जो कृष्ण की लीलाएं हैं उसका स्मरण करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर अघ की मरने की आशा क्यों कर रहे हैं सभी देवी देवता जो हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हालांकि अमृत पी रहे हैं, सब कुछ है उनके अंदर, अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वे अघ की मरने की आशा करते हैं, क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अमृत पीने के बाद वो बचने की इच्छा करते हैं। हालांकि पता है अमृत पीने के बाद कोई व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सोच रहे हैं कि हम जीवित रहे। तो अपने जीवन की इच्छा से उसे मरने की इच्छा नहीं करना चाहिए। मतलब जो देवी देवता है वो मरने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि उनको जीना है। और इसलिए अगर वो नहीं मरा, अगर अघासुर नहीं मरा, तो उन्हें लगता है कि एक दिन वो जो है हमें भी मार देगा। मतलब देवी देवता को लगता है वो एक दिन जो है उनको भी मार देगा, इसलिए वो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो मर जाए। तो इसलिए सभी देवी देवता जो है बादल के ऊपर छुप के वहां से देख रहे कि अभी अघासुर के साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये बालक जो है इस तरह खेल रहे थे, सबको आनंद आ रहा था। जब बच्चे खेलते हैं ना घर में, गली में, मैदान में या फिर कहीं पर भी खेलते हैं, तो बहुत आनंद आता है। देखने वालों को ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो ये जो है बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं और खेलने में मग्न हो जाते हैं। और अगर माता पिता देखते हैं ना तो बहुत उनको आनंद आता है, बहुत हर्षित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा खेल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो निरोगी है, खुश है, और जिससे इसके कारण जो है वे जो माता पिता हैं वो खुश हो जाते हैं। तो ये अघा मतलब क्या है, पापी व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति।
ये दूसरों को देखकर जो है ईर्ष्यालु होने वाला व्यक्ति जो है, ये अभी देखते हैं इसके बारे में वो कैसे आता है, क्या क्या है, इसका वर्णन जो है अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर करते हैं। तो अभी अगासुर को किसने भेजा, सबसे पहला प्रश्न। तो अगासुर को भेजा कंस, कंस प्रेरित। तो कंस से प्रेरित, जैसे हम देखते हैं ना कोई डॉन होते हैं, अलग अलग जगह पर भाई होते हैं, तो ये भाई एक होता है लेकिन उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बहुत सारे होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। इनको जो है पहले वो अपने काम पे भेजते हैं, कुछ कार्य करना है तो, बुरा काम करना है तो यहाँ पर वही जो कंस जो है वो बैठा है उधर मथुरा में, और ये अलग अलग प्रकार के जो असुर है, उनके जो पार्षद हैं, उनके सहयोगी जो है उनको कंस भेज रहा है। और कंस से प्रेरित, तो ये कंस से प्रेरित, कंस का अनुगामी चेला है कंस का। कंस भी बहुत ही एकदम दुष्ट बुद्धि का है, वैसे अघासुर भी जो है दुष्ट बुद्धि का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? कि उसके नाम में ही आग है, नाम में ही पाप भरा हुआ है, तो उसके कार्य में क्या होगा। तो इसलिए जो है अघासुर जो है वो पाप का साक्षात मूर्तिमान रूप था। और ये बकी और बकी बकासुर, बकी बकासुर मतलब क्या है? बकी और बका का अनुज, बकी बका अनुज जो है ये छोटा भाई। बकी कौन है? पूतना। बका कौन है? बकासुर। और ये अनुज मतलब कौन है? अघा। तो देखिए नाम भी कैसे रखे हैं, बकी, बका और अघा। तो ऐसे जो राक्षसी रख सकते हैं ऐसे नाम। तो ये कंस के हित में, कंस का हित करने यहाँ पर आया था, क्योंकि जो उसके दुश्मन है वो कृष्ण को दुश्मन मानता था। कृष्ण को दुश्मन क्यों मानता था? क्योंकि जो है कृष्ण ही जो है कंस का वध कर सकता है, इसलिए जो है वो जो इन अलग अलग राक्षसों को भेजकर कंस को मारना चाहता है। अभी ये कंस के हित के लिए किसको मारना चाहते हैं? यहाँ पर कृष्ण को और ब्रजवासियों को मारना चाहता है। ये अनुज, बकी बका का अनुज जो है अघासुर जो है वो यहाँ पर इनको मारने के लिए आ गया। और जब ये अघासुर जो है बका बकी अनुज जो है किसको देखता है? कृष्ण को, कृष्ण के साथ में बच्चों को देखकर जो है सोचने लगता है यही सावला लड़का है जिसने मेरे सहोदर भाई बहन को मारा है। सहोदर भाई बहन मतलब एक ही कोख से जन्मे हुए, एक ही माता के, एक ही कोख से, एक ही माता के कोख से जन्मे हुए भाई और बहन को इसने मार दिया, इसने इसका वध कर दिया, इनका इसने मर्डर कर दिया है। तो एक्चुअली जो है अभी इसे मुझे मारना है। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण को मारना चाहता है, लेकिन वो कैसे मारना चाहता है? देखिए यहाँ पर कितना कुबुद्धि देखिए इसका। हालांकि मारने आए हैं कृष्ण को, लेकिन वो क्या सोचता है? कृष्ण को मारने से पहले इसके जो मित्र है उसको मारते हैं, जो अलग अलग प्रकार के, जो अलग अलग गोपियां हैं, गोप हैं, उनको मारते हैं, और उसके बाद जो है इनको मारते हैं। अभी ये जो है ऐसा क्यों सोच रहा है? ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि इस सावले लड़के ने मेरे भाई और मेरे बहन को मारा है। एक्चुअली देखिए ना, कृष्ण ने इनको मारा नहीं है। आप लोग कैसे मारा नहीं है? देखिए सिंपल लॉजिक है इसमें। कृष्ण जो है 6 दिन के थे, वो कहाँ जा सकते थे? वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जो पालने से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा छोटा बालक वो कहाँ जाकर पूतना को ढूंढेगा, कहाँ जाकर बकासुर को ढूंढेगा और पकड़कर मारेगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये पूतना आई थी, इसको कृष्णा नहीं गए थे उधर, पूतना आई थी किसको मारने? यहाँ पर जो है कृष्ण को मारने आई थी। और आने के बाद जो है देखिए कृष्ण ने क्या किया, खुद होकर कैसे मारा? कृष्ण ने उसे तमाचा नहीं मारा, कृष्ण ने उसे मुक्का नहीं मारा, कृष्ण ने उसे चाकू से नहीं मारा, बंदूक से नहीं मारा। तो हालांकि जो है ये जो पूतना है दूध पिलाने आई थी, और कृष्ण ने दूध पी लिया। अभी कृष्ण ने दूध पी लिया, कम पड़ गया तो उसका प्राण भी ले लिया, प्राण वायु भी पी लिया, तो उसमें कृष्ण की क्या गलती है? आई थी तो पूतना ही आई थी, तो इसमें कृष्ण की कोई गलती नहीं थी, कृष्ण का कोई दोष ना था। तो ये देखिए अभी इसमें क्या सीख सकते हैं? तो आचार्य बोलते हैं कि जो अघासुर है वो ये नहीं देख रहा कि गलती उसकी बहन की थी, जो पूतना है पूतना की गलती थी कि वो खुद होकर जाके कृष्ण को मारने गई थी। तो ये दिखाई नहीं दिया। तो इसी कारण दुष्ट लोग अज्ञानवश जो है वो नजदीक लोगों के दोष नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब हमारा कोई नजदीकी है, अगर वो कुछ दोष उसके अंदर है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो हम उसका दोष नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता हमारे आंखों के सामने है।
तो ये अज्ञानता से हमारी आंखें भरी हुई हैं, इससे कारण हमें वो दोष जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तो ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु का सानिध्य, गुरु का संग, गुरु से श्रवण, गुरु से जो है हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अज्ञान दूर हो जाएगा और तब जाके हम सही सही देख सकते हैं। हम जनरली देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों में दोष होकर भी दोष देखते नहीं है, दिखाई नहीं देता उनको, देखते नहीं, दिखाई नहीं देता है। या फिर कोई दोस्त होता है तो वो दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त में बुराई जो है दिखाई नहीं देता, उसे वो देखता नहीं है, और उसके कारण सही समय पर जो है वे उसको करेक्ट कर नहीं पाते हैं, उसे बोल नहीं पाते हैं, और उसके कारण आगे जाकर जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो अघासुर है, अघासुर जो है उसको अपने भाई और बहन का दोष नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कृष्ण का कोई गलती नहीं इसमें, कृष्ण खुद होकर के गए नहीं थे, अभी भी ब्रजवास या फिर वृंदावन में ही है, तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, ये असुरों ने मारने आ रहे हैं, खुद मर रहे हैं। तो इसलिए कोई अगर बोलता है कि कृष्ण ने असुरों को मारा, तो कृष्ण कहीं गए नहीं मारने के लिए, वो खुद आए और मर गए, तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है। तो ये बकी बकानुज जो है कृष्ण को देख के सोचने लगा कि मेरे भाई बहन का ये जो है ये हत्यारा है, इसने मेरे भाई बहन का वध किया है, तो अगर उनका पिंडदान करना है मुझे, तो मैं इसको मार कर क्या करूंगा, मैं इसके बछड़ों को, गोपों को मारकर मैं पिंडदान करूंगा। तो ऐसा वो सोचता है। देखिए कैसे ये संसार कैसा है, देखिए तो कैसा सोच रहा है कि हमारे भाई बहन को मार दिया है, और ऐसा जो है ये दुष्ट सोच रहा है। हालांकि जो है हमने देखा कि इसमें कोई कृष्ण का दोष नहीं है। और ये असुर मतलब क्या होता है, ये असुर जो है, जो अच्छा कार्य होता है उसमें दोष देखते हैं, और जो बुरा कार्य होता है वो अच्छा बोलते हैं। तो अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी असुर से कुछ कम नहीं है। अगर हम अच्छे चीज में अगर हम द्वेष देखते हैं, दोष देखते हैं, असुर है या फिर हम जो है व्यक्ति हैं या फिर हम भक्त है। तो ये ये अघा नामक खलनायक जो था, इसकी दृष्टि जो है कैसी थी, बहुत ही दुष्ट थी। और ये जो है क्या सोच रहा था, सबलम मारने का प्लान था उसका। सबलम मतलब सेना के साथ मारूंगा, बलम मतलब इसके सारे साथी बछड़े, किसके, कृष्ण के। अब ये अघासुर किसके बारे में सोच रहा है, कृष्ण के बारे में सोच रहा है। और किसे मारेगा, सबलम मतलब बलम मतलब साथी और बछड़े, और स मतलब इसके साथ, इसके साथी और इसके बछड़े, इन सबको मैं एक साथ मारूंगा। अब ठीक है, कृष्ण को और बालकों को मार देंगे, लेकिन ब्रजवासी का क्या, वो तो जीवित रहेंगे ना, क्योंकि अघासुर का क्या प्लान था, सबको मारने का प्लान था। लेकिन यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है, सिर्फ दोनों को मारने का। तो फिर ब्रजवासी का क्या होगा, तो ऐसा बात नहीं है। तो देखिए अभी इधर वो क्या सोच रहा है, वो खलनायक है, खल है, नायक नहीं है, खल है, असुर है। ये असुर जो है कैसा प्लान कर रहा है कि अगर मैंने इनको मार दिया तो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रजवासी मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो इनसे बहुत आसक्त है। तो ये देखिए, जब कोई माता पिता देखते हैं कि अपने बच्चों को तकलीफ हो रहा है तो उनको भी तकलीफ होता है। कोई भी देखो, बिल्ली हो, सुअर हो, शेर हो, हाथी हो, कुत्ता हो। अब देखिए जब बिल्ली या सुअर या शेर तो जाने, तो शेर के पास तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन सुअर अगर, बिल्ली और कुत्ता अगर देखेंगे, जब उनके बच्चे हो जाते हैं और आप थोड़ा सा उसके आजू बाजू में घुमाओ, बच्चों के आजू बाजू में देखो, शेर नहीं, कुत्ता, सुअर और जो बिल्ली है या फिर कोई भी प्राणी हो, तो वो क्या करते देखो, हमें आने नहीं देते हैं और हमारे ऊपर वो अटैक करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो माता पिता जो है, वो माँ जो है, वो अपने बच्चों के प्रति जो है स्नेह दिखाती है, प्रीति दिखाती है, प्रेम दिखाती है। ऐसे ही यहाँ पर आघासुर सोच रहा है, यही लॉजिक जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर गोप मर गए, बालक मर गए, मार दिया मैंने, अगर कृष्ण को मार दिया तो पूरे ब्रजवासी मर जाएंगे, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा जो है, तो ये उनका प्लान था। तो ये सब प्राण निकल जाएगा, इनका प्राण निकल जाएगा तो उनका ही प्राण निकल जाएगा, तो खत्म। तो अगर इससे कोई चिंता ये करने की बात नहीं है, वो ऐसा सोचकर जो है वो चिंता मुक्त हो गया। तो प्राणे गते वशमर्सु कानु चिंता, तो एक साथ ये सब मर जाएंगे। तो कैसे,
प्राणी गते वश मरसु कानु चिंता, मतलब इधर ये बालक और गोप मर जाएंगे और उधर जो है जो ब्रजवासी हैं, गोप गोपियां हैं, वो मर जाएंगे। तो देखिए हम भी ऐसा कभी कभी सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही अगासुर सोच रहा है कि मैंने इनको मार दिया तो वो मर जाएंगे। तो देखिए ये इतना बढ़िया प्लानिंग कर रहा है। तो ये देखिए बहुत सारे लोग प्लानिंग भी करते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार का प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे आगे जाके ये नौकरी मिलेगी, अगर मैंने ये कार्य किया तो मुझे इसका लाभ इधर होगा। तो ऐसा हम जो है कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव मतलब अगर मैं ये करूंगा तो मुझे वो लाभ मिलेगा, मगर ये अधिक मास का व्रत का पालन करूंगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। अगर मैं अच्छी भक्ति करूंगा तो मैं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ऐसे जरतर होता है, या मतलब ये करूंगा तो वो करूंगा तो वो मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पर देखिए कि अघासुर जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है। अभी आप बोलेंगे अघासुर भी बोल रहे हैं, उसको अच्छा भी बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? कृष्ण के दृष्टि से ये अच्छा है, हमारे दृष्टि से तो अभी फिलहाल तो अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण से दृष्टि से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कुछ भी हो, अघासुर जो है कुछ भी हो, वो खल हो, असुर हो, पापी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसका चिंतन कर रहा है, किसका विचार कर रहा है, किसके बारे में सोच रहा है? कृष्ण के बारे में सोच रहा है। देखिए वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो क्या कर रहा है? कृष्ण के बारे में सोच रहा है। कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सोच रहा है कृष्ण के बारे में। तो ऐसे सोच कर ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो देखिए अभी आगे जाकर शुद्ध गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि जब अघासुर मर जाता है, कृष्ण के द्वारा मारा जाता है, तो कृष्ण के द्वारा मारा जाने के बाद जो है वो उसके अंदर से ज्योति निर्माण हो जाती है, वो बाहर आ जाती है और कृष्ण अंदर होते हैं। अघासुर के अंदर हम देखेंगे, अघासुर के अंदर होते हैं, फिर जब कृष्ण बाहर आते हैं तो वो ज्योति उनके अंदर चली जाती है। तो सोचिए कि इतना बुरा व्यक्ति या असुर को भगवान अपने अंदर ले लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो कृष्ण का अद्भुत स्वभाव है। कृष्ण का स्वभाव तो हम जान नहीं सकते, लेकिन इससे हम जान सकते हैं कैसे अद्भुत स्वभाव है। कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के संपर्क में आता है, अच्छा भाव हो बुरा भाव हो कुछ भी भाव हो, अगर कृष्ण के संपर्क में आ जाता है तो उसका कल्याण होता है, 100% गारंटी है। इधर जो है ऐसा कुछ नहीं है कि वो इतना होगा उतना होगा, तो 100% गारंटी है कि वो अघासुर जैसा नियमित रूप से चिंतन करता है, कृष्ण कृष्ण एक सावला लड़का, ये कृष्ण इसको मारूंगा तो ऐसा होगा, एक कृष्ण को रखूंगा तो ऐसा होगा, वो सभी कृष्ण के दोस्त। तो ऐसा जो है ये सब अगर सोचता है व्यक्ति तो वो शुद्ध हो जाएगा और भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। तभी यहाँ पर क्या होता है देखिए, इति व्यवसाय अजगरम ब्रूत वपुम, तो मतलब क्या है, इस प्रकार से ये निश्चय कर कर कौन? अघासुर अजगर के रूप में आया हुआ है। तो अजगर के रूप में आया हुआ और कितना लंबा है, सॉरी कितना मोटा है, 8 मील। तो 8 मील जो है इतना बड़ा है, और इसका शरीर या असुर का शरीर था, सर्प का शरीर, अजगर का शरीर था, तो 1 योजन 8 मील या 4 कोस इतना मोटा था वो। देखिए अभी उसका प्लान ही वैसा, हम चर्चा करेंगे कैसा वो प्लान कर रहा है सबको निगलने के लिए। तो बकासुर जैसा उसने पर्वत बनाया था, और इसका मुख इतना विशाल था, इतना विशाल था पूछो मत। अभी देखिए और वो कैसा था, वहां पर मुंह को आ करके सोया था, मतलब ये ऊपर और नीचे का नीचे। सर्प देखा होगा आपने, सर्प जो है मुंह खोलता है, तो ये ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे, ऐसा जो था वो सो गया था। अभी ये सो गया मतलब कंप्लीटली सोकर जो है खराटे मार रहा था ऐसा नहीं है, वो सोने का नाटक कर रहा था। क्यों नाटक कर रहा था? क्योंकि उसका कार्य कुछ अलग था। क्या कार्य था? कृष्ण और उनके जो गोप बालक है उनको मारने का प्लान था। अगर सो गया तो कार्य कर नहीं पाएगा, इसलिए जो है वो नाटक करता है। और ऐसा क्यों नाटक करता है? क्योंकि वो अगर नाटक नहीं करेगा तो कोई उसके अंदर नहीं आएगा और वो मार नहीं पाएगा। और ये सोने का नाटक करता है मतलब हलचल भी नहीं करता है, जैसे हम स्टैचू बोलते, स्टैचू की तरह हो गया है पूरा। तो ऐसा ये कुछ कुछ जीव ऐसा होते हैं जो अपना जो कुछ ये होता है, शिकार होता है, शिकार को पकड़ने के लिए जो है ना ऐसा कार्य करते हैं। जैसे बिल्ली का शिकार क्या है? चूहा। तो बिल्ली ऐसा सूंघ ले लेती है कि मानो मर गई है, बिल्कुल हलचल नहीं करती है, और चूहा आकर आजू बाजू घूमने लगता है। जब घूमने लगता है, नजदीक आता है, तुरंत वो बिल्ली जो है चूहे को पकड़ लेती है। तो ये गोप बालक जो है वो देखने लगे कि कितना बड़ा पर्वत है। क्या सोचने लगे? कितना बड़ा पर्वत है, ये तो वृंदावन की शोभा बढ़ा रही है यहाँ पर। जैसे गोवर्धन है
वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये पर्वत भी जो है, विशाल पर्वत जो है वो इसकी सौंदर्य, इसका जो पर्वत है, ये पर्वत जो है अपने वृंदावन का शोभा बढ़ा रही है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर, धरा धरोष्टो जल तो रोष्टो, क्या बोल रहे देखिए, धरा धरोष्टो जल तो रोष्टो, नीचे का होठ, नीचे का अधर जो है वो जमीन पर पृथ्वी को सटा दिया है, मतलब एकदम है ना, ऐसा सटा दिया है पृथ्वी है, और ये अजगर का नीचे का होठ है, ऐसा सटा दिया है। क्यों ऐसा सटा दिया है? तो ये क्यों बताते हैं ऐसा? क्योंकि अगर गोप बालक भागना भी चाहते हैं तो भाग न पाए, मतलब उनको पता चल गया कि असुर है और भागना चाहते हैं नीचे से, तो फिर भी वो भाग न पाए, इसलिए पूरा सटिक हुआ है। और जो उसका जबड़ा, जबड़ा मतलब ये जो है, ये पर्वत के समान जो है, जो पर्वत के कड़ा मतलब जो साइड होता है, तो उसके तरह समान दिख रहा है। और इस पर्वत के कड़ा के अंदर जो सीकर के जो शिखर होते, पर्वत के शिखर होते हैं, ऐसे शिखर होते हैं। तो ये शिखर जो है, कितने शिखर थे उसके, उस जबड़े के अंदर 32 दांत होते हैं ना, तो ये 32, कोई 32 बोलते हैं, कोई जो भी जितने हो गए उसके अजगर के वो पता है, या किसी ने देखा होगा तो उनको पता है कितने दांत होते हैं, लेकिन हम जो भी XYZ पकड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो है शिखर थे उसके अंदर, और ये बड़े बड़े दांत, और ये मुख्य अंदर जो है अंधकार था, जैसे मानो गुफा में होता है ना अंधकार, तो ऐसा ये गुफा में अंधकार था और विस्तृत फैली हुई थी। तो ये जो जीवा जो है, जीवा भी जो है विस्तृत फैली थी। विद्यत ध्वजीवा, मतलब ये बहुत बड़ा हाईवे की तरह, जो महामार्ग होता है, महामार्ग, तो जैसे पुणे बेंगलोर हाईवे है, वैसा महामार्ग जैसे जो है ये जीवा जो है वो फैली थी। और जब ये बच्चों ने देखा कितनी चिकनी जो है रोड है, जो चिकने पत्थरीला का जो पत्थर से बनाया हुआ जो रास्ता है, उसे समझकर दौड़ने लगे थे अंदर ये लोग। परुष अनिल मतलब उसके सांस लेना और छोड़ना, सांस बहुत जोर से लेता था वो, और जब छोड़ता था ना स्लोली छोड़ता था। अब जोर से क्यों लेता था? तो इसका एक कारण था कि जो गोप बालक है उसके अंदर खींचा चला जाए, तो इसी कारण जोर से वो सांस लेता था और आराम से जो है वो सांस हिसाब से छोड़ता था। और कैसी हवा थी? परुष अनिल, परुष मतलब गर्म, अनिल मतलब वायु, तो ये गर्म सांस, तो गर्म सांस थी ये। और जो है बाद में जैसे हम देखते हैं कि जंगल में जो फॉरेस्ट फायर होता है, बनवा होता है, वो दाहक होता है, जलन होता है, हम देख नहीं पाते ठीक से उसे, तो अगर आग लग जाती है और इतना आग लग जाती है कि मानो बहुत दूर तक फैल रही है, तो अपने आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो इसके आंख थे अजगर के, वो आंख के समान लग रहे थे, और आगे की जो आंख की लपटें जो होती हैं, वो जो हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर में, वैसे ही इस आंख से जो है वो लाटाएं या फिर जो लपटें हैं जो आती थी। और ये बच्चे जो है सब निकट जा रहे थे, समझे कोई वृंदावन की शोभा है। अब देखिए इतना बड़ा असुर है, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि जैसे मानो वृंदावन की शोभा है, कि ब्रह्मा जी ने जो है इस अजगर के रूप में पर्वत को बनाया है, निर्माण कर दिया है। बोलते देखो कितना अच्छा जो ये कलाकार है ब्रह्मा, ऐसा भाव निर्माण, ऐसा अलग अलग निर्माण जो है उसने किया है। अभी जो यहाँ पर ये जो गोप बालक है साथ में आए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो बालक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात करके क्या कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं। किसका तुलना कर रहे हैं? जो अजगर है उसके अंगों की तुलना कर रहे हैं। तो कुछ जो है गोप बालक हैं डर के मारे वहां तक नहीं जा रहे हैं, और कृष्ण को भय लग रहा है। यहाँ पर कृष्ण भी जो है भय दिखा रहे हैं, और अभी ये सांप का वर्णन जो है उसकी तुलना कर रहे हैं। देखिए अभी अलग अलग जो बालक है क्या क्या बोलते हैं, देखिए अभी एक बालक बोलता है चलो चलो दूर चलो, या फिर मुझे भय लग रहा है, हमें दूर जाना चाहिए। इस तरह वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं। दूसरा बोल रहा है देखो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ये देखो ये पर्वत है लेकिन अजगर की तरह है। जैसे पर्वत अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे नाटे मोटे ऐसा होते हैं। कभी किसी किसी का हम देखते हैं शिखर जो है ऐसा छोटा है, कभी मोटा है, ऊंचा है, तो ऐसा जो है अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं। उसमें एक पर्वत ये है कि जो अजगर के समान दिखता है।
और ये हिलता डुलता नहीं है। अभी देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिलता डुलता नहीं था, आंखें भी बंद कर ली थी और इससे पता ही नहीं चलता था कि वो पर्वत है कि अजगर है। वैसा ये जो है, ये यहाँ पर जो है बालक चर्चा कर रहे हैं। और ये बालक, कुछ कुछ बालक डर रहे थे, कुछ कुछ बालक बिंदास घुस रहे थे अंदर, तो ऐसा हो रहा था। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पूर स्थितम, मतलब क्या बोल रहे हैं, अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पूरा स्थितम, क्या बोल रहे देखिए, ये जो है सत्वकूटम, मतलब सत्व मतलब प्राणी, कूटम मतलब अचल, ये प्राणी की तरह दिख रहा है। और कैसा प्राणी है, अचल प्राणी है। और ये एकदम स्थितम मतलब एक जगह, मतलब हल चाल नहीं कर रहा है। ए मित्रांनो, ए मित्रों, अहो मित्राणि, देखो मित्रों, ये जो है प्राणी लग रहा है। कोई देखो कुछ क्या बोल रहे हैं, प्राणी लग रहा है बोल रहे हैं, कुछ डर के मारे नहीं जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है, चलो ये पर्वत है, ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। तो ऐसा जो है अलग अलग जो है मतभेद हो यहाँ पर हो रहे हैं। और बोल रहे देखो अच्छा अजगर है कि नहीं, अरे कोई डरा रहा है, मतलब कोई और डर रहा है ना, उसको बोल देखो अजगर है, और डर रहा है तो उसको और डरा रहा है, लेकिन ये डर नहीं रहे, इनको लग रहा है कि ये पर्वत है। दूसरा बालक बोलता है कि ठीक है, तो अजगर की तरह लग रहा है, सही बात है, अगर हमें निकल गया तो, उसे डर लग रहा है। अब एक बड़ा पर्वत है अजगर के समान, और एक बोलती है तो अजगर है, सचमुच अजगर है, अगर हमें निकल गया तो भी वो बोल रहा है कि अरे चिंता मत करो, ये तो पर्वत है, चिंता क्यों कर रहे हो, तो भय नहीं लगेगा, बिंदास चलो तुम, आनंद में रहो। तो फिर और एक बालक बोलता है सत्यम, ठीक बोल रहे हो, तो हमें जो है डरना नहीं चाहिए। जैसे ये सूरज होता है, सूरज का जो प्रातःकालीन जो किरणें होती हैं, जब पर्वत पे गिरती है ना, पर्वत कैसे दिखता है, लाल लाल हो जाता है। वैसे ही इसका जबड़ा जो है, सॉरी वो बता रहा है कि जबड़ा मतलब वो तो अजगर का जैसा जबड़ा होता है, वो वैसा जो है ये पर्वत का जो शिखर है या पर्वत का ऊपरी भाग जो है वो लाल लाल हो चुका है। आगासुर का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ था, और जो बच्चे हैं वो जो है पश्चिम की तरफ देख रहे थे, मतलब ये ऐसा मुंह खुला था और बच्चे ऐसे आ रहे थे। तो कोई कोई बोल रहे पर्वत जो है लाल दिखता है क्योंकि सुबह रोशनी लाल होती है, और कोई किसी बच्चे जो है समझ रहे हैं, कोई बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो ऊपर की जो छाया लाल है उसका प्रतिबिंब नीचे गिर रहा है, इसी कारण नीचे भी जो है वो लाल लाल दिख रहा है। प्रतिस्पर्धे थे सुखभ्याम सव्या सव्य नवोदरे, मतलब बाएं तथा दाएं दो जो है खड्डे हैं, जैसे पर्वत गुफाएं दिखती हैं, मतलब कैसे ये साइड वाला ये साइड वाला ऐसा, पर्वत की जो दरिया होती है ना, तो वो दो जबड़ों के जैसी वो दिख रही हैं यहाँ पर। अब ये बता रहे एक दूसरे को बता रहे हैं। कोई बोल रहा है देखो जो बड़ा अजगर होता है ना उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, तो देखो यहाँ पर भी ना पर्वत के जो शिखर है वो कैसे बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पर। तो शरीर के जो शरीर है उसके साइज के अनुसार जो है उसके दांत थे। अभी अजगर ने बहुत बड़ा शरीर धारण कर लिया था, अगासुर ने अजगर का, तो फिर उसकी उसी समान उसी प्रोपोर्शन में जो है दांत भी थे। और ये बोलकर मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं, कुछ नहीं डर रहे हैं। जो डर नहीं रहे हैं वो क्या बोले, टाली पीट पीट कर जो है वो हंस हंस कर बोल रहे हैं सब। तो ये सब अजगर की लाल जीवा, तो देख कर तो और उनको रहा नहीं गया, अरे वाह क्या बढ़िया रोड है, मुलायम रोड है, एकदम चिकना रोड है, चलो उसके अंदर घुसते हैं। तो ऐसे वो पर्वत के अंदर घुस जाते हैं, और कुछ घुस गए हैं और बछड़े ऑलरेडी आगे हैं। हमेशा देखिए बछड़े आगे रहते हैं और गोपालक जो है वो पीछे रहते हैं। तो कभी कभी बछड़े भी चाहते हैं कि हम पीछे रहे उनके, लेकिन यहाँ पर जो है बछड़े ऑलरेडी आगे चले गए थे, और ये जो है क्या कर रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं। तो अभी कृष्ण भगवान जो है साथ में भी थे, और वो देख रहे हैं कि सत्य को असत्य मान रहे हैं और असत्य को सत्य मान रहे हैं। तो क्या करे अभी ये गोप बालकों का, क्या करें। तो ये जो है हंस हंस कर जो है तुलना कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर जो है भगवान यहाँ पर इनकी तरफ देखकर जो है वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया इन लोगों ने, ये क्यों उसके अंदर चले गए। तो ये देख रहे थे कि जो जंगल का दावानल जो है अजगर के पेट के अंदर था। अजगर जो है उसकी हवा जो आ रही थी वो दावानल की तरह थी, और ये बच्चे जो है अंदर चले गए। तो ये अंदर चले गए, और अंदर चले जाने के कारण ना जल गए सब, और जल गए, और अंदर जो जो है दुर्गंध निकल रहा था उसी कारण जो है सभी के सभी बेहोश हो गए। तो अगासुर ने क्या कर दिया, सबको मार दिया, लेकिन हालांकि मरे नहीं क्योंकि चिन्मय है,
जो ये गोपालक और चिन्मय है वो कभी मरेंगे नहीं। लेकिन जो ये समझ रहा है, कौन? अगासुर समझ रहा है कि ये मर गए। एक्चुअली जो अगासुर है उसके मुख से इतना दुर्गंध आ रहा था। एक्चुअली कभी ब्रश नहीं करता था, माउथ वॉश नहीं करता था, इसके कारण जो है इसके मुख से जो है बहुत सारा दुर्गंध आता था। क्योंकि वो प्राणी भी बहुत सारा खाता था, कच्चा ही खा जाता था, और कच्चा खाने के कारण जो है, और उसके अंदर कभी उसने लोग, हम प्रसाद लेते हैं या खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रश तो करते हैं, मुंह तो धोते हैं, तो उसके कारण दुर्गंधी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल ऐसा कुछ करता नहीं था और कच्चा खा जाता था, उसके कारण जो है ज्यादा दुर्गंध आता था। ये बच्चे जो अंदर चले गए, अंदर चले गए, उनको आनंद लग रहा था कि एक पर्वत है, अंदर घुस गए, और वास्तव में यह अजगर था। और अंदर जाने के बाद ये सब जो है क्या हो गया, अंदर ही अंदर इनको बेहोश कर दिया गया। हालांकि वो सोच रहे कि मार दिया, लेकिन कृष्ण के हिसाब से वो बेहोश हो गया है। अभी भगवान ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ मुंह में चले जाएंगे। उनको लगा ठीक है बातचीत कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घुस जाएंगे पता नहीं था। उनको लगा ठीक है अभी ये चले गए, तो भगवान को थोड़ा टेंशन आ गया, अभी क्या करें। तो अभी भगवान भी सोच रहे अभी क्या करना चाहिए। तो जनरली ये गुफा में भगवान को लगा अंदर गुफा है, अंधकार दिख रहा है, और अंधकार में नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है गुफा में क्या होता है, भालू होता है, शेर होता है, सांप होते हैं बहुत सारे, तो इसके कारण कोई जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है तो किसी को डर नहीं लगा। और कुछ कुछ बालक ऐसे ही बोल रहे थे, आसमान की मात्र ग्रसिता निविष्टा। इसका मतलब क्या है, आसमान की मात्र ग्रसिता, अगर हमें ग्रसित किया गया मतलब निगल अगर लिया तो क्या होगा। तो ऐसा ये बोल रहे थे। लेकिन दूसरा बोल रहा था बकवत विनश्यति। बकवत विनश्यति मतलब क्या है कि अगर हम गए भी अंदर तो कृष्ण क्या करेंगे, अनेन इति बकवत विनश्यति। मतलब जो कृष्ण है, जो बकासुर है, उसके समान जो है इसका भी विनाश कर देंगे। तो ये देखिए भय होना एक लीला का ही सौंदर्य है, एक लीला का ही भाग है। इसमें क्या होता है, वो भय भी जो है लीला में आनंद रस जो है बढ़ाता है। कर्ता नैरु नैरु मुंह मतलब क्या होता है, कर्ता ताली बजाकर, तो ताली बजाते हुए वो अंदर चले गए, और अंदर ये चले गए, अंदर सब कुछ हो गया है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा संकट आ गया है। कृष्ण रोकना चाहते थे लेकिन रुके नहीं। तो ऐसा क्या है कि भगवान के अंदर शक्ति नहीं थी क्या उनको रोकने की? ऐसा नहीं है। तो बच्चा अंदर जाते ही अनुभव हुआ कि जो है अजगर है, और ये लीला आनंद है। ये लीला हो रहा है, कृष्ण को सब पता है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, लेकिन जो है ये जो है थोड़ा लीला, जो लीला में जो आनंद आने के लिए जो है ऐसा करते हैं। तो भगवान के ऊपर विश्वास था इन सबका। बकी अरे उषित मुखम मतलब ये कैसे गए अंदर, जो बकासुर के शत्रु है कृष्ण के मुख को देखकर हंसते हंसते ताली बजाते बजाते अंदर चले गए। तो ये ताली क्यों बजाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर सच में भी अजगर रहेगा तो कृष्ण जो है हमें बचा लेगा। उदत उदत हसत मतलब उदत हसत मतलब जोर जोर से हसत। तो ये कृष्ण जो है भक्तों की बोली को सुनते रहे। अभी सब भक्त हैं वो सुनते रहे, हालांकि उचित नहीं था, वो सुन नहीं पा रहे थे, सुनने की इच्छा नहीं रख रहे थे। तो ये राक्षस सर्प के रूप में जो आया था उसके अंदर सब लोग चले गए, उनको खा लिया गया, और भगवान बाहर ही थे। और अगासुर ने यहाँ पर किसी को तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, खाया नहीं। अभी क्यों नहीं खाया, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जो है भगवान बाहर थे, भगवान बाहर होने के कारण जो है वो नहीं खाया। अभी क्यों, देखिए जनरली सांप का जो है वो स्वभाव ऐसा होता है, जब देखिए वो मेंढक को पकड़ लेता है, पकड़कर काटता नहीं है, वो अंदर निगल लेता है। निगल लेने का अंदर जो है वो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ देता है, उसके बाद जो है वो अंदर मेंढक मर जाता है, उसे चकनाचूर कर देता है। वैसे यहाँ पर जो है वो अजगर जो है, अजगर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि सांप का स्वभाव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया ऐसा उसने। तो यहाँ पर क्यों नहीं किया, ना खाया, ना मरोड़ा, ना पचाया, ना चबाया, इसके पीछे भी कारण है क्यों नहीं खाया। तो ये जो है क्यों कि अगासुर जो है अपने भाई बहन के बारे में चिंता या चिंतन कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था कि कैसे मारा होगा इस छोटे से बालक ने मेरे इतने बड़े शक्तिशाली बहन और भाई को कैसे मारा होगा। ऐसा सोचकर जो है वो देख रहा था सावली कृष्ण की तरफ, और एक कृष्ण जो है अभी बाहर थे। और ये अगासुर सोच रहा था जब कृष्ण अंदर आ जाएगा तो एक साथ सबको चबा दूंगा, मैं सबको मरोड़ दूंगा। तो ऐसा जो है
जो अघासुर सोच रहा था। प्रतिक्षण माने न बकारी, मतलब क्या है कि बका के शत्रु की प्रतीक्षा जो है ये कर रहे थे। कौन कर रहा था? अघासुर कर रहा था। अघासुर जो है ऐसा कर रहा था। सोचिए सबको अभय देने वाले भगवान तो कैसे मित्र की रक्षा नहीं करेंगे, हमगास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हाथ डालकर तो नहीं निकालेंगे अंदर अंदर से, या फिर जो है जनरली अगर शेर के मुंह में कौन हाथ डालेगा, है ना, जैसे अजगर के मुंह में कोई हाथ डाल नहीं सकता है। अगर हाथ डाल दिया तो क्या होगा, वो भी अंदर चला जाएगा। तो इसलिए कृष्ण जो है सकल अभय प्रदो, कृष्ण का एक नाम है सकल अभय प्रदो, मतलब जो कृष्ण है सबको सकल क्या करते हैं, अभय अभय प्रदान करते हैं। जो भय है भय को निकाल देते हैं, तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है सकल अभय प्रदान करने वाले। जैसे अभय चरण अरविंद, जो चरण हमें अभय देते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण है। तो बच्चे जो है तरुण के समान अजगर के पेट में जल गए होंगे अभी तक तो, और कृष्णा की कृपा से पीड़ित जो है हो गए थे। बच्चों को बचाने का जो है यहाँ पर कृष्ण सोच रहे थे, और इतना स्नेह था, इतना स्नेह था। और ये स्नेह तो नित्य है, ऐसा नहीं कि अभी उम्र आ रहा है, पहले से स्नेह है। तो देखिए जैसे माँ होती है, जब कोई अगर संकट में होता है तो माँ खुद चली जाती है संकट में। तो यहाँ पर हमेशा जो है हम देखते हैं कृष्ण के मुख पर हमेशा स्मित होता है, लेकिन अभी यहाँ पर जो कृष्ण का स्मित जो है वो चला गया है। कृष्ण विचार कर रहे हैं, कृत्यम किम त्रास्य खलस्य जीवनम, मतलब ये खल मर जाए और मेरे मित्र भी जीवित रह जाए, उनको हानि ना पहुंचे, ऐसा सोच रहे हैं कि कृत्यम किम त्रास्य और खलस्य जीवनम, खलस्य जीवनम जाए मतलब चला जाए, मतलब खलस्य मतलब खलनायक जो, या जो अघासुर है उसका जीवन खत्म हो जाए और मेरे मित्र जो है उनका जीवन बच जाए। तो अभी यही वो सोच रहे क्या करें, तो इसलिए खुद ही अंदर जाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। अभी ऐसा क्यों, अगर अजगर को अपने सुदर्शन चक्र से मार सकते थे, लेकिन कृष्ण जो है ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्यों कि अगर सुदर्शन छोड़ दिया, अगर अजगर को मारते मारते गोप बालक मर गए तो इसलिए कृष्ण जो है ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा उपाय सोच रहे हैं कृष्ण, उपाय सोच रहे। देखिए यहाँ पर क्या सोच रहे, दोनों जो है एक काम दो, जो भी है दो काम हो जाए, बालक बच जाए और जो असुर है मर जाए। तो ये देवता देख रहे थे बादलों से, शोक प्रकट कर रहे थे कि ये कंस ने भेजा हुआ राक्षस जो है अभी इसने जो है सबको निगल लिया है। देवता दुखी हो रहे हैं और वो हाहाकार कर रहे देवता, और ये हाहाकार सुनकर जो कंस और उनके साथी हैं वो खुश हो गए, एकदम वो नाच रहे हैं। इधर हाहाकार दुख हो रहा है और एक तरफ नाच रहे हैं। तो ऐसा ये जो है हो रहा है। और अभी कृष्ण को जो है इस विपत्ति कृष्ण को इस विपत्ति में देखकर सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं। तो अघासुर तैयार था, कृष्ण जो है मुख में आ गए, अभी बच्चे मुख में आ गए, कृष्ण के मुख में आ गए। चूर्णी चिकित्सो, चूर्णी चिकित्सो मतलब अभी अघासुर चूर चूर करना चाहता था। देखिए अभी अघासुर का देखो वो राह देख रहा था, इस समय का वो राह देख रहा था, कृष्ण अंदर आ जाए और अब सबको मैं चूर चूर कर दूं। और कृष्ण अंदर घुस गए, और घुस गए तो पेट के अंदर नहीं गए, कृष्ण कहाँ रुक गए, जो गला होता है गले के अंदर उधर रुक गए। और वो रुकने के बाद क्या किए, चुपचाप नहीं बैठे। अभी क्या करना है, जो अभी ये क्या था, मुंह था, मुंह खुला है, उसके अंदर एक मुंह था, उसके कारण हवा अंदर जाती आती थी। तो कृष्ण जो है बड़े हो गए, जैसे त्रिविक्रम, जो त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम की तरह वो बड़े हो गए। और वो क्या हो गए, उधर वहां पर बड़े होकर गले को एयर टाइट कर दिया। जैसा एयर टाइट डब्बा होता है ना, अंदर हवा जाएगी नहीं, वैसा कृष्ण ने क्या कर दिया, उस गले को एयर टाइट कर दिया। मतलब ना हवा अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, वहां पर एयर टाइट हो गया। वह हृदय गले मतलब एयर टाइट गला हो गया। अभी दो चीज, ऐसा ही अघासुर, उसको क्या लग रहा था, बड़े विशाल लोहे का खंबा जो है गले में अटक गया है। ऐसा होता है बहुत बार, कभी कभी बच्चे ने कुछ निगल लेते हैं और गले में अटक जाता है। तो वैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर विशाल खंबा जो है वो यहाँ पर अटक गया है, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और सांस छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर छटपटाने लगा। आपने देखा कभी जब सांप को पकड़ते हैं, सांप को किसी ने पकड़ा होगा ना, कल ही यहाँ पर अपने मंदिर में सांप पकड़ा, ऐसा निकलते रहता है बहुत सारे सांप यहाँ पर। तो ये पकड़ने के बाद ना पूरा छटपटाते हैं ऐसा। तो ऐसा ये जो अजगर है छटपटाने लगा। तो उसकी आंखें सबसे पहले तो आंखें निकल गई उसके, क्योंकि
हवा, देखिए जब गला दबाया जाता है तो आंखें निकल आती हैं, है ना? तो ये ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, अजगर का गला दबाया गया, उसकी आंखें बाहर आ गई। निरुद्ध मार्ग, सांस लेने का मार्ग जो है बंद हो गया, दृष्टि उलट हो गई, शरीर तोड़ने लगा, मरोने लगा, और अभी ये ऑलमोस्ट मरने वाला है। पूर्वी अंतरंगे पवना निरुद्ध, शरीर के भीतर पवन रुक गया, पवन निरुद्ध मतलब पवन जो है रुक गया, और वो कहां से निकला, जो ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र है मतलब इस भ्रू से ऊपर से जो है ब्रह्मरंध्र जो है निकल गया। तो सारी इंद्रिया जो है वो बाहर चली गई, नीचेष्ट हो गया वो सब, मतलब उधर ही उसका नाश हो गया। सोचिए हवा बंद हो गया तो हवा कहां से निकला, वो जो है ऊपर से निकल गया, और वहां पर जो अघासुर मर गया। तो भगवान जो है इस जठरानल से बछड़ों को, मित्रों को जो है अपने अमृत दृष्टि से जीवित कर देते हैं। कृष्ण ने देखा वहां पर गले में खड़े खड़े देखा है कि सभी जो है बछड़े और बालक पेट के अंदर सब गिरे हुए हैं, मरे नहीं है, बेहोश है। तो कृष्ण सबको लगाते नहीं है जाकर, अरे उठ, सुदामा, श्रीधामा, श्लोक कृष्ण, अंशु, उठो उठो उठो, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो अपने अमृत में दृष्टि से जो है उन सबको जीवित कर देते हैं, और सबको बाहर निकलते, बोले चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सबको बाहर निकलते हैं। और सब बाहर आने के बाद जो है वो कृष्ण बाहर आते हैं। लेकिन इसके पहले जो है जो गोप बालक है उनके पास क्या था, उनका भोजन था। सुबह सब टिफिन पोटली लेके आए थे, तो पोटली वैसे की वैसे, उनके कपड़े खराब नहीं हुए थे, उनकी पोटली वैसे की वैसे थी, सब उनके बांसुरी थी, उनका जो बेत जो लकड़ी थी वो सब कुछ सही सही था। और ये सब देखो क्या हो गया, तब तक जब ये निकल रहे थे तो उस अजगर से जो है ब्रह्मरंध्र से एक ज्योति बाहर आ गई, और वो ज्योति जो है दशों दिशा में जो है फैल गई थी। और ये देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए, अद्भुतम, आश्चर्य हो गया इन सबको। और ये ऐसा था कि बिजली से भी जो है प्रकाशमान था, सभी दिशाओं में इसका झगमगाया गया था उधर। और देवता को जो है बहुत ये लग रहा था, ऐसा मानो कि उनका अनादर हो रहा है। क्यों देवता का अनादर हो रहा है यहाँ पर, हालांकि देवता इतना कुछ कर रहे हैं, भक्ति पूजा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान के प्रति उनका अच्छा ही भाव है, लेकिन यहाँ पर जो है अघासुर जो है, अघासुर का भाव जो है वो अच्छा नहीं है भगवान के प्रति। और फिर भी जो है अघासुर इतना पापी बुरा कार्य किया इसने, ये भगवान को मारने आया, बछड़ों को मार दिया, उनके गोप बालकों को, मित्रों को मार दिया, फिर भी कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। ये सोचकर जो है उनको लग रहा है कि हमारा अनादर हो गया। तो ये बाहर कृष्ण अंदर है और वो ज्योति बाहर है। ज्योति बाहर क्यों है, क्योंकि उनको ज्योति को जाना है, किसके पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, और कृष्ण कहाँ है, अंदर है। अभी सभी गोप बालक बछड़े सब बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जो है कृष्ण बाहर आते हैं। जैसे कृष्ण बाहर आ जाते हैं तो वो जो ज्योति है, जो एकदम जगमगाई हुई ज्योति है, वो ज्योति जो है कृष्ण के अंदर चली जाती है। तो देखिए कृष्ण जो है कितना कुछ भी हो तो क्या देखते हैं, वो सिर्फ क्या देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं। हम कितने ही बुरे हैं, देखिए हमारे अंदर कितना बुरा है, बुरी चीजें हैं, 6 अनर्थ है, लेकिन कृष्ण अगर उसको देखेंगे ना तो कभी कृपा देंगे ही नहीं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, उसको साइड में कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छा है, और वही कृष्ण लेते हैं, और उसके कारण हमें ये कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ से पता चलता है कैसे जो है कि कृष्ण हमेशा जो है हमें हमारे अंदर के अच्छे गुण देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद अघासुर वध हो गया, सबका अघासुर का उद्धार हो गया। और ये देखने के बाद हर एक व्यक्ति जो देवता है, लोग सब प्रसन्न हो गए, जो नंदन कानन से फूल बरसाने लगे, ऊपर से जो है फूल बरसाने लगे, अप्सरा डांस करने लगी, गंधर्व गान स्तुति गान करने लगे, ढोलकियां दुंदुभी बजने लगी, तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी तथा स्वर्ग में दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना कार्य करने लगे। तो देखिए मतलब ये सभी जो है खुश हो गए, और अपना अपना कार्य जो है, अपना अपना कार्य मतलब जो अप्सरा डांस करने लगी, जो गाने वाले गाना गाने लगे, जो जिनका फूल वगैरह है सब फूल जो है भगवान के ऊपर बरसाने लगे। और वहां पर ब्रह्मा जी भी थे। ये अद्भुत उत्सव देखकर ये सुना, उन्होंने संगीत सुना, गीत सुना, ये जय जयकार सुना, तो वो वहां पर आकर देखने लगे। तो ये ब्रह्मा जी जो है ये देखने लगे, और देखकर जो है वो सोचने लगे, उसके अंदर अलग अलग आचार्य अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो है क्या सोचते हैं, और ये सोचने का हम देखते कि कल हम देखेंगे ये ब्रह्म कैसे, जो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। तो कल हम देखेंगे ब्रह्म विमोहन लीला देखेंगे। तो इसमें कैसे ब्रह्मा विमोहित हो जाते हैं कि जो लीलाएं देखकर कृष्ण की, और जो गोप बालों की लीला देखकर जो है ये कैसे
विमोहित हो जाते हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं।